क्या आपको पता है आपका माइंडसेट आपकी सक्सेस को अफेक्ट कर सकता है? ये सच है। माइंडसेट सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक पावरफुल टूल है जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। प्रोफेसर क्लॉडिया एम म्यूलर ने एक स्टडी की जो इस बात को साबित करती है। इस स्टडी में यह पता चला कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये डिसाइड करता है कि हम कितने मोटिवेटेड हैं। अगर हम मानते हैं कि हमारी एबिलिटीज फिक्स्ड हैं, तो हम चैलेंजेस से डरते हैं। हमारा माइंडसेट एक लेंस की तरह है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। ये लेंस हमारे एक्सपीरियंसेस को फिल्टर करता है और हमें एक पर्सपेक्टिव देता है। ये हमारे थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को शेप देता है। एक पॉजिटिव माइंडसेट हमें अपॉर्चुनिटीज देखने में मदद करता है, जबकि नेगेटिव माइंडसेट हमें सिर्फ ऑब्स्टिकल्स दिखाता है। ये स्टडी हमें एक इंपॉर्टेंट बात बताती है। अगर हम मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो हमें खुद पे बिलीव करना होगा। हमें ये समझना होगा कि हमारी एबिलिटीज डेवलप हो सकती हैं। हमें बिलीव करना होगा कि अगर हम मेहनत करेंगे और हिम्मत नहीं हारेंगे तो हम अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। सक्सेस सिर्फ टैलेंट का रिजल्ट नहीं है, ये हार्ड वर्क, परसिवियरेंस और सही माइंडसेट का रिजल्ट है। जब हम ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं तो हम चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखते हैं। हम फेलियर से सीखते हैं और हर सेटबैक को एक स्टेप फॉरवर्ड मानते हैं। इसलिए अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखें और बिलीव करें कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। रिमेंबर, योर माइंडसेट इज द की टू अनलॉकिंग योर फुल पोटेंशियल। प्रोफेसर मीलर ने 5th ग्रेडर्स पे स्टडी की। उन्होंने उन्हें एक टास्क दिया और फिर उन्हें अलग अलग तरह का फीडबैक दिया। कुछ स्टूडेंट्स को बताया गया कि जब उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया तो वो बहुत स्मार्ट हैं। दूसरों को बताया गया कि उन्होंने अच्छा किया क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत की थी। फीडबैक में ये सिंपल सा डिफरेंस स्टूडेंट्स पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला। इसने चेंज किया कि कैसे उन्होंने चैलेंजेस को अप्रोच किया और वो कितने मोटिवेटेड थे सीखते रहने के लिए। जिन स्टूडेंट्स की तारीफ स्मार्ट होने के लिए की गई, उन्होंने चैलेंजेस से बचना शुरू कर दिया। वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि कहीं वो नॉट स्मार्ट ना लगे। जिन स्टूडेंट्स की मेहनत के लिए तारीफ की गई, वो अलग थे। वो नई चीजें सीखने के लिए एक्साइटेड थे, इवन अगर वो डिफिकल्ट हो। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हार्ड वर्क वाले ग्रुप ने ये सीखा कि सक्सेस एफर्ट से मिलती है। वो ज्यादा मोटिवेटेड थे और सीखने में ज्यादा एंजॉय कर रहे थे। द स्टडी वी जस्ट हर्ड अबाउट इज कॉल्ड लोकस ऑफ कंट्रोल। लोकस ऑफ कंट्रोल एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि लोग अपने जीवन में होने वाली घटनाओं को कैसे समझते हैं। ये इस बारे में है कि आपको क्या लगता है कंट्रोल कहां से आता है, आपके अंदर से या आपके बाहर से। क्या आप मानते हैं कि आप अपने जीवन के घटनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं या ये बाहरी कारकों पर निर्भर करता है? एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल, आप बिलीव करते हैं कि चीजें आपके साथ होती हैं। इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वह आपके नियंत्रण से बाहर है। लक या दूसरे लोग कंट्रोल में होते हैं। आप सोचते हैं कि आपकी सफलता या असफलता भाग्य, किस्मत या अन्य लोगों के कार्यों पर निर्भर करती है। एग्जाम्पल, मैं एग्जाम में फेल हो गया क्योंकि टीचर ने इसे बहुत टफ बना दिया था। इस स्थिति में आप मानते हैं कि आपकी असफलता आपके प्रयासों के बजाय बाहरी कारकों के कारण है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल, आप बिलीव करते हैं कि आप कंट्रोल कर सकते हैं कि क्या होता है। इसका मतलब है कि आप मानते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी होता है वह आपके अपने कार्यों और निर्णयों का परिणाम है। आपके एक्शंस मैटर करते हैं। आप सोचते हैं कि आप अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं ज्यादा स्टडी करूं और हेल्प मांगूं तो मैं एग्जाम पास कर सकता हूं। इस स्थिति में आप मानते हैं कि आपकी सफलता आपके अपने प्रयासों और मेहनत पर निर्भर करती है। लोकस ऑफ कंट्रोल का कॉन्सेप्ट हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपने जीवन को कैसे देखते हैं और हम अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि हमारे बिलीव्स और एटीट्यूड्स हमारे एक्शंस को प्रभावित करते हैं, चाहे आपका लोकस ऑफ कंट्रोल इंटरनल हो या एक्सटर्नल। यह जानना महत्वपूर्ण है कि आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अपने बिलीव्स को समझें और अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ें। एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाले लोग अक्सर खुद को हेल्पलेस महसूस करते हैं। वो इजीली हार मान लेते हैं क्योंकि उन्हें बिलीव नहीं होता कि वो चीजों को बदल सकते हैं। लेकिन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल पावरफुल होता है। जब आप अपनी एबिलिटी में बिलीव करते हैं तो आप गोल सेट करते हैं, हार्डवर्क करते हैं और सेटबैक से उबर जाते हैं। इमेजिन कीजिए एक स्टूडेंट का एग्जाम में फेल हो जाता है।
एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला कह सकता है ये टीचर की गलती है, वो मुझे पसंद नहीं करते, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचते हैं और खुद को स्टक महसूस करते हैं। लेकिन इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल वाला डिफरेंटली सोचेगा। वो कह सकता है मुझे डिफरेंटली स्टडी करने की जरूरत है या टीचर से हेल्प मांगनी चाहिए। ये स्टूडेंट चार्ज लेता है और सॉल्यूशंस ढूंढता है। आप इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल डेवलप कर सकते हैं। शुरुआत इस बात पर ध्यान देने से करें कि आप खुद से कैसे बात करते हैं। अपने विचारों और शब्दों को ऑब्जर्व करें। क्या आप खुद को एनकरेज करते हैं या डिस्करेज? क्या आप दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं या एक्सक्यूजेस बना रहे हैं? जब भी आप किसी सिचुएशन में खुद को पावरलेस महसूस करते हैं तो सोचें कि आप क्या कर सकते हैं, या आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से आप एम्पावर्ड महसूस करेंगे और अपने एक्शंस पर कंट्रोल पाएंगे। छोटे गोल सेट करके और उन्हें अचीव करके देखें। छोटे छोटे स्टेप्स लें और हर अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप अपनी नींद इंप्रूव करना चाहते हैं तो सिर्फ ये मत कहिए काश मैं अच्छी तरह सो पाता। इसके बजाय स्पेसिफिक एक्शंस लें। इसके बजाय सोने का एक रेगुलर स्केड्यूल सेट करने की कोशिश करें और सोने से पहले एक रिलैक्सिंग रूटीन बनाएं, जैसे कि एक बुक पढ़ना, मेडिटेशन करना या एक कप हर्बल टी पीना। ये छोटे छोटे स्टेप्स आपके इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल को स्ट्रेंथन करेंगे और आपको अपने गोल्स अचीव करने में मदद करेंगे। शुरुआत अंदर से होती है। याद रखें, मोटिवेशन कोई जादू नहीं है जो अपीयर होता है। ये खुद पे और चीजों को बनाने की अपनी एबिलिटी में विश्वास करने से आता है। इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल आपकी पोटेंशियल को अनलॉक करने की है। खुद पे बिलीव करना शुरू करें, एक्शन लें और देखें आपका मोटिवेशन कैसे बढ़ता है। आपके पास वो लाइफ क्रिएट करने की पावर है जो आप चाहते हैं। तो फिर किसका इंतजार कर रहे हैं? अपनी जिंदगी का नियंत्रण खुद संभालें और देखें कैसे आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे इससे फायदा हो सकता है। और ऐसी और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार तक अपना ख्याल रखें और अलविदा।